का पुरस्कार जो है 2 पंचवर्षीय में हमारे ओवैसी साहब को मिला है। कहने को तो कांग्रेस के भी लीडर हैं, अरे खुद सत्ता के बीजेपी के जो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, ये बहुत सारे मंत्री हैं, बड़े बड़े अच्छे स्पीकर हैं, लेकिन वो पुरस्कार किसी को नहीं मिला। वो किसे मिला? हमारे ओवैसी साहब को मिला। क्यों मिला? क्योंकि कभी भी हमारे ओवैसी साहब असंवैधानिक यानी गैर कानूनी बात नहीं करते हैं। तो कानून के दायरे में रहकर संविधान में आएंगे तो जितनी आजकल आप बुराइयां देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जहां तहां लिंचिंग हो रही है, जहां तहां लोगों को ये समझकर कि ये मुसलमान है, दलित हैं, अछूत है, सताया लगाया जाता है, तो इन पर ऐसी पाबंदी लगेगी कि आप सिर उठाकर, सीना तानकर कहीं भी चलें, आपसे कोई ये पूछने वाला नहीं है कि आप किसको, अगर हम कहीं बैठे दाढ़ी देखकर या हमारी जाति पूछकर, हमारे नाम को सुनकर जो भेदभाव किया जाता है, ये भेदभाव पूरी तरह से इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगा अगर हमारी पार्टी सत्ता में आएगी। अब बात आती है पार्टी सत्ता में आएगी, कब आएगी? हम लोग तो रहेंगे नहीं। 70 साल 60 साल से ऊपर जिसकी उम्र है, फिर ये उम्मीद ना पालें कि अभी इलेक्शन होगा और अभी आ जाएगी। मजबूती ना कांग्रेस एक दिन में आई थी, ना समाजवादी एक दिन में आई थी। वक्त लगता है, धीरे धीरे। तो हम सत्ता में अगर नहीं भी आएंगे तो सत्ता में शामिल जरूर होंगे, चाहे समाजवादी पर सरकार बनाए, चाहे और जब हम सत्ता में होंगे, हमारा एक विधायक भी अगर सत्ता में होगा बैठा हुआ, तो और लोग इस तरह से बात करेंगे जैसे जंगल में या कहीं पर कोई आवाज मत निकालो, शेर सुन लेगा, दहाड़ मारेगा और आकर हमको खा जाएगा। ये दहशत पैदा होगी अगर संसद में हमारा एक भी विधायक बैठा हुआ है या एक भी हमारा सांसद बैठा हुआ है, विधानसभा हो या संसद हो। तो ये इसलिए नहीं कि वो शेर बनेगा, उसके पंजे होंगे, मूछें होंगी, झपट्टा मारेगा, नहीं नहीं। क्या करेगा वो शेर? हमारा गरीबों की आवाज है। तो जैसे आज समाजवादी बैठे हुए मुसलमान 45 मुसलमान तक रहे, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी दमदारी के साथ आवाज नहीं उठाई जो हमारा एक शेर दमदारी से आवाज को उठा देता है। क्या वजह है? वजह यह है कि वे लोग गुलाम होते हैं किसके? अपने आका के, अपने मुखिया के गुलाम होते हैं। क्या मुलायम सिंह की पार्टी पहले रही, अब अखिलेश यादव उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 20 MLA बन जाएं, 50 बन जाएं, तो क्या ये MLA बिना अपने आका के परमिशन के कोई बात उठा सकते हैं? भले ही चाहे वो मुसलमानों की हो या दलितों की हो, उनसे पूछेंगे कि हमें ये बात उठानी है। अगर उन्होंने कह दिया उठाओ तो उठाओ, और उन्होंने कह दिया नहीं, ये आवाज उठाने की नहीं है कि हमारा यादव समाज और हिंदू वोट कट जाएगा इन बातों से, तो क्या होगा? हमें दूसरी पार्टियों के विधायक बनाने से कोई लाभ तो नहीं मिलेगा, कोई फायदा नहीं मिलेगा। हमारा हो, अपना हो, इसके लिए हम अपनी आवाज को अगर संसद तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें अपना ही कैद चुनना पड़ेगा, अपना ही नेता चुनना पड़ेगा। दूसरे नेताओं पर हमें कोई भरोसा नहीं, क्योंकि सत्ता में 3-3, 4-4 बार, 5-5 बार सब लोग रहे, कभी किसी ने हमारी आवाज नहीं उठाई। एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। हमारे पास ये युवा टीम बैठी हुई है, ये भी आपको बताएंगे जुड़ने की वजह और क्यों जुड़े, कैसे जुड़े और हम क्या करें। इसके लिए एक ये है कि जब देश आजाद हुआ था, सबको पता है, बच्चे पढ़ते ही हैं, 15 अगस्त 1947 जब देश आजाद हुआ, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया। जिस संविधान के तहत हम यहाँ जी रहे, रह रहे, अपने हमारा काम देश चल रहा है। 1951 में पहली जनगणना हुई, पहली जनगणना हुई। उस जनगणना के मुताबिक
हमारे देश में 23% मुसलमान जो था वो सरकारी नौकरियों में था। आजादी के बाद पहली जनगणना 1951 में। इससे पहले जो अंग्रेजों ने कराई थी तो 45% था मुसलमान। याद रख लें सब लोग। अब ये सोचे, इस पर विचार करें। जब देश आजाद नहीं हुआ था सन 1941 में अंग्रेजों ने जनगणना कराई तो मुसलमान सरकारी नौकर कितना था? 45%। देश आजाद हुआ तो रह गया 23%। मतलब पाकिस्तान जब बना, बांग्लादेश बना, तो हमारे सरकारी कर्मचारी थे वो उधर चले गए। वो मैंने बता दिया। 1951 में कितने थे? 23%। अभी तो जनगणना ही नहीं हुई।